students, I hope you like my video and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का कंटिन्यू पोर्शन। 5 तक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम करेंगे 6 से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, AP में से क्या लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस A2 - A1 8 - 11 दिस इज -3। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, -150 इज़ अ टर्म। अगर ये टर्म होती तो ये किसी न किसी AN के इक्वल होती, तो बस AN को रख दीजिए -150 और वहाँ से N की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सो AN इज़ -150, दिस मीन्स A + N - 1 इंटू D इक्वल -150। A की जगह 11, D की जगह -3। इसको कंप्यूट किया, -50 11 वहाँ लेफ्ट साइड पे माइनस में चला गया, N - 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, तो ये आया -3N + 3। नेक्स्ट स्टेप में -161 था, ये 3 दोबारा चला गया लेफ्ट साइड पे, माइनस का हो गया। सो -164 इक्वल -3N। सो N बिकम्स -164/-3। अब देखिए ये 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये N की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि N की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई होल नंबर होगी। ये होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये N की वैल्यू नॉट पॉसिबल है। सो 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। 7th क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें जो दिया है हम लिख लेंगे। 11th टर्म क्या है, 38, दिस मीन्स A11 इक्वल 38, दिस मीन्स A + 10D इक्वल 38। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 16 टर्म इज 73, दिस मीन्स A16 इज 73, दिस मीन्स A + 15D इज 73। अब हम सोल्व कर लेंगे A और D के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड। A से कैंसिल आउट, साइन चेंज करके, -5D इक्वल -35, D इक्वल 7। सो D की वैल्यू 7 आ गई। अब A की वैल्यू निकालने के लिए इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 में पुट कर दिया है, तो A की वैल्यू मेरी आई -32। अब ये निकला A और D, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 31st टर्म ऑफ द AP। तो 31st टर्म निकालेंगे। A31 क्या होगा, A + 30D, यहाँ 30 था, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, 210, तो यह है 207। तो 38 टर्म इसकी क्या होगी, 207। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। 8th क्वेश्चन इज एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29 टर्म। क्या दिया है, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, A50। थर्ड टर्म दी है 12, मतलब A3 दिया है 12, तो A + 2D 12 दिया है। A50 दिया है 106, मतलब A + 49 दिया है 106। अगेन एलिमिनेशन मेथड से D आया 2, 1 में पुट किया, इसमें पुट कर देंगे 1 में, तो A की वैल्यू क्या आ गई 8। अब A है 8 और D है 2, और हमें क्या निकालना है, 29th टर्म। सो A29 इज A + 28D, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आई 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8। इन क्वेश्चंस में हम जनरली क्या कर रहे हैं, हमें जो भी दो टर्म्स दिए हैं हम वो लिख लेते हैं, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू निकाल देते हैं, और फिर जो टर्म चाहिए वो निकाल देंगे हम उससे। A3 इज़ 4, A9 इज़ -8, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। चलिए मैं करवा देती हूँ, क्या है इसमें, A3 इज़ 4, मतलब A + 2D इक्वल 4। A9 है -8, मतलब A + 8D है -8। यहाँ तक आप सेम पैटर्न करेंगे, D - 2 आया, A4 आया, 4 + 4 8 आया A। अब इसने क्या कहा है, विच टर्म, मतलब N की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म इज़ 0, मतलब AN अगर 0 है तो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस फॉर्मूला लगा देंगे, A + N - 1 इंटू D इक्वल 0। यहाँ से N की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4 + 1 5। 10th क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। तो लिख लीजिए 17 टर्म एक्सीड 10 टर्म बाय 7, मतलब A17 इक्वल A10 + 7। करना कुछ नहीं है, बस इसको एक्सपेंड कर दें। A17 A + 16D, A10 A + 9D। A से A कैंसिल आउट, यहाँ से डायरेक्ट D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 16D - 9D इक्वल 7, 7D इक्वल 7, तो D आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
11th question is which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54 term। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AP देख के उसमें से A और D नोट डाउन कर लेने हैं। A है 3, D है A2 माइनस A1 मतलब 12। अब इसने क्या कहा, कौन सी टर्म, मान लीजिए वो nth टर्म है, AN है, 54 टर्म A54 से 132 ज़्यादा, मतलब A54 प्लस 132। बस इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस 53d, 54 को लिखेंगे और 132। अब 53d को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो वो d बाहर रह जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 1 माइनस 53d इक्वल 132, n माइनस 54 d की वैल्यू 12 इक्वल 132, n माइनस 54 इक्वल 132 बाई 12 कितना आ गया 11। तो n कितना आ गया 11 प्लस 54, 65th टर्म जो होगी वो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे a की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी वैसे, लेकिन अगर आप यहाँ पे a3 रखते तो भी ये कैंसिल आउट हो जाता। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारा, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। 2 AP हैं तो हमने मान लिया एक AP है विद द फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड डिफरेंस d, सेकेंड AP है विद द फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड डिफरेंस d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। इसने क्या कहा, 100 टर्म में उसका डिफरेंस 100 है, मतलब कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 कितना है 100। इसको लिख दीजिए a प्लस 99d, a प्लस 99d माइनस कर दिया तो कितना आ गया 100। अब क्योंकि d तो सेम था तो 99d से 99d कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस a एक रिलेशन आ गई हमारे पास 100। अब हमें क्या निकालना है 1000 टर्म में डिफरेंस, मतलब a1000 माइनस a1000, तो लिख लेंगे a प्लस 999d माइनस a माइनस 99d, d कैंसिल, तो क्या बचा a माइनस a जो हमारा पहले से कितना है 100। तो 1000 टर्म में भी डिफरेंस क्या आएगा 100। 13th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट मतलब 100 से शुरू होते हैं और 999 पे ख़त्म होते हैं। तो हम देख लेते हैं 7 से डिवाइड कब होगा ये, 7 1 जार 7, 3 7 4 28, 4 पे 28 आ रहा है तो 5 पे कितना आएगा 35, मतलब 105 जो होगा इसका पहला नंबर होगा जिससे डिविजिबल है। तो हमारी शुरू किससे होगी AP 105 से। ऐसे ही 999 को चेक कर लें, ये कितना आएगा 994 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इससे, तो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी 994, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इन द AP 105 112, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है, अप टू सोन 994। a इज़ 105, d इज़ 7, तो n निकालना है बस। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल an, n माइनस 7 कितना हो गया 994 माइनस 105, n माइनस 1 127, तो n क्या आ गया 127 प्लस 1 128। तो 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।